हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट बेंच में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट बेंच का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए है मैग्नेट बेंच का हिंदी मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक और देता है वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10 मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। अब इसमें हम बात करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 11 से लेकर 20 तक। तो आ जाइए देख लेते हैं जरा 11 क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो भाई, 11th क्वेश्चन का कहना है 11th क्वेश्चन का कहना है कि 3 cos स्क्वायर 60 प्लस 2 cot स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 5 साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना होता है। तो इसके लिए आप लोगों को कंसेप्ट आना चाहिए अच्छे से। कौन सा कंसेप्ट आना चाहिए सर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स वाला, जिसमें हमने एक बड़ा सा टेबल पढ़ा था और उस टेबल में हम लोगों ने बात करी कि भैया साइन 0 पर कितने वैल्यू होगी, 30 पर कितना, 45 पे कितना, 60 पे कितना, 90 पे कितना, ऐसे ही cos 10 cos x है cot। हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वहां पर एंगल्स की बात करके आ गए, सम स्पेसिफिक एंगल्स, और स्पेसिफिक एंगल्स में हमारे पास थे 0 से लेकर 90 डिग्री तक के एंगल्स। अब आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं साइन 30, तो साइन 30 उतना होता है जितना cos 60 होता है, cos 30 उतना होता है जितना साइन 60 होता है, साइन 45 और cos 45 सेम होते हैं। तो ऐसे करके ट्रिक से कुछ ना कुछ आप याद करिए। अभी हम लोग यहां पर सबसे पहले तो वैल्यूज को लिख देंगे कि वैल्यूज हमारे पास किसकी कौन सी कितनी होती है। आ जाओ मैं बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं cos 60, तो cos 60 की वैल्यू अगर आप लोगों को याद हो तो एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि सर cos 60 होता है हमारे पास 1/2। कैसे पता चला? क्योंकि सर sin 30 1/2 होता है, तो जो sin 30 वो cos में 60। अच्छा, cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो फटाक से दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि सर इसकी वैल्यू तो √3 होती है। कैसे पता? क्योंकि सर cot 10 का उल्टा होता है और tan 30 1/√3 होता है, तो उस हिसाब से cot 30 √3 हो जाएगा। अच्छा, मैंने बोला sin 45 कितना होता है, तो आपके दिमाग में फटाक से क्लिक हो जाना चाहिए सर कि ये 1/√2 होता है, और डिग्री डिग्री लगाते रहना। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को इसी में तो रखना है बस। देखो 3 का 3 लिख दिया, cos 60 कितना है 1/2, और 1/2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 cot 30 कितना है √3, और √3 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अच्छा, माइनस 5 sin 45 कितना है 1/√2, और 1/√2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। बात ही खत्म हो गई। ये हो गया 3 इंटू ये हो गया 1/4। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। प्लस 2 √3 का स्क्वायर कितना हो गया भैया, 3 हो गया, माइनस 5 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया, 1/2, और 1/2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/2। यहां पर जब आपने इसको और फर्दर सॉल्व किया तो 3/4 प्लस 6 माइनस 5/2। जल्दी से फटाफट हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 4 का। यहां पर हो जाएगा 3, यहां पर हो जाएगा 24, माइनस यहां पर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 27। 27 में से 10 जाएगा तो 17/4 इसका फाइनल आंसर आपको देखने को मिलेगा, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चल जल्दी जल्दी जल्दी। और वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? वीडियो को लाइक जरूर करो, क्योंकि अच्छे से तो करवा रहा हूं यार भाई, और कितने अच्छे से करवाऊं। देखो cos 60 की वैल्यू लिख दी, cot 30 की वैल्यू लिख दी, sin 45 की वैल्यू लिख दी, एक एक वैल्यू को रख के और फिर क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को बढ़िया तरीके से पुट करके बताया। तो ऐसे थे हमारे क्वेश्चन नंबर 11। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि अब बेचारे नहीं रहे, क्योंकि हमने उनको खत्म कर दिया। ठीक है जी, चलिए 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 जल्दी से आ जाइए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, और ये क्वेश्चन नंबर 12 क्या चीज है आइए समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में भी यही सारी चीजें रख के और इसका आंसर निकालना है, हम लोग करेंगे। हाँ ऑब्वियसली हम ही लोग करेंगे, और कोई करने वाला इसको है ही नहीं। अब आप लोग वीडियो को पॉज करो और वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करो, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे खुद से तब तक कैसे बनेगा। अरे आ जाओ, टेंशन नहीं। cos 30 की वैल्यू याद आ रही है कि हाँ, जो sin 60 में होती थी, कितनी सर जी, √3/2।
कितनी भैया, √3/2। अच्छा cos 45 कितना, 1/√2। क्लियर है। sec 60, अब समझो sec 60 कैसे बताओगे, जो cos 60 होता है, जो cos 60 होता है उसका उल्टा, मतलब कितना, 2। कैसे, क्योंकि cos 60 कितना होता है, 1/2, ध्यान रखना, ठीक है। और फिर क्या बचा, cos 90, ठीक है। cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। उसके बाद tan 60 √3 होता है। बस ऐसी चीजें, और कुछ भी नहीं है। अब आपको इन सबको इसमें डालना है। cos स्क्वायर 30 मतलब कि √3/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 45 मतलब कि 1/√2 का स्क्वायर, sec स्क्वायर 60 मतलब कि 2 का स्क्वायर, 1/2, cos स्क्वायर 90 मतलब 0 का स्क्वायर, -2 tan स्क्वायर 60 मतलब √3 का स्क्वायर। हो गई बात खत्म। ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 इंटू 1/2। क्लियर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 प्लस 0, ये तो खत्म ही हो गया, 0 हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 3 2 सा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कैसे करोगे, ये तो हो गया 3/8 और ये हो जाएगा हमारे पास 10। तो जब आपने इसका एलसीएम लिया तो आ गया 8 और ये हो जाएगा 3 + 80 मतलब 83/8। आंसर ही खत्म। ये आ गया इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ क्या लगा, सिर्फ वैल्यूज याद करना है और कुछ नहीं करना। और वैल्यू भी मैंने आपको बनाना सिखाया है। एक बार और बताऊं क्या, चलो एक बार और बता देता हूं। अरे कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बनाएंगे, जल्दी से आ जाओ, आ जाओ, जल्दी से बना लेंगे, ठीक है, जल्दी से। यहां पर मैं क्या बना लूंगा, यहां पर मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख लूंगा। यहां पर मैं बना लूंगा 0 डिग्री को, यहां पर मैं बना लूंगा 30 डिग्री को, यहां पर मैं बना लूंगा 45 डिग्री को, और यहां पर मैं बना लूंगा 60 और 90 डिग्री को। चलो आ जाओ। अगर हम लोग सबसे पहले जल्दी से लाइन से अगर टेढ़ी खींचिए तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे यहां पर कोई भी ऐसी आपत्ति नहीं है। लाइन से एक यहां पर मैं खींच देता हूं ताकि मैं सारे के सारे रेशियोज को लिख पाऊं। यहां पर थीटा होगा, मतलब कौन कौन होगा, साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, कोसेक होगा, सेक होगा और कॉट होगा। अच्छा 0 डिग्री पर देखेंगे, 30 डिग्री पर देखेंगे, 45 डिग्री पर देखेंगे, 60 डिग्री पर देखेंगे और तो और 90 डिग्री पर भी देखेंगे। अच्छा साइन थीटा, साइन थीटा यहां हो जाएगा कॉस थीटा, यहां हो जाएगा टेन थीटा, यहां हो जाएगा कॉसेक थीटा, यहां हो जाएगा सेक थीटा और यहां हो जाएगा कॉट थीटा। कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। इसी ऑर्डर में याद करना। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू याद होनी चाहिए, 0 पे 0, 30 पे 1/2, ये 1/√2 और ये हमारे पास √3/2 और ये 1। जैसे आप इधर से ऐसे लिख के गए हो ना, अब आप उधर से उल्टी करके लिख के आओ। मतलब इधर से ऐसे लिखिए ना, तो आप उल्टा यहां से यहां लिखो, मतलब 1 आ जाएगा यहां पे, ठीक है, √3/2 आ जाएगा यहां पर, 1/√2 यहीं आ जाएगा, 1/2 यहां आ जाएगा और 0 यहां आ जाएगा। चलो टेन थीटा कैसे आता है पता है आपको, टेन थीटा कैसे आता है, साइन बाय कॉस से आता है। यहां कहीं पे बता देता हूं आपको कि जो टेन थीटा आता है वो कैसे आता है, साइन बाय कॉस से आता है। मैं बताऊं भी कहां पे, मैं ये सोच रहा हूं। इस टेबल भाई ने पूरा स्पेस घेर लिया अपना। यहां पर समझो, जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब हमें साइन और कॉस को डिवाइड करना होगा। 0/1 हो जाएगा 0। अच्छा ये जब कट जाएगा तो आ जाएगा 1/√3, ये जब कट जाएगा तो आ जाएगा 1, ये जब कट जाएगा तो आ जाएगा √3 और 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है, 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है। फिर अब आप इन सबके भी उल्टे करोगे। उल्टे कैसे करोगे आप, इन सबके उल्टे कैसे करोगे, देखो जैसे 0/1 का उल्टा मतलब 1/0 और 1/0, जैसे भैया साइन का आप जानते ही हो कि कॉसेक के साथ रिलेशन है। जो कॉसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो अब 0/1 का जब आप उल्टा करोगे तो 1/0। दिमाग में चीजें बिठा लो
कि जो 1/0 होता है वो नॉट डिफाइंड होता है और जो 0/1 होता है वो 0 होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो 1/0 और 1/0 तो डिफाइंड ही नहीं है। 1/2 का उल्टा हो गया 2, 1/√2 का उल्टा हो गया √2 और √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3। अच्छा, 1 का उल्टा तो 1 ही हो जाएगा। अब कॉसेक आ गया, कॉसेक की मदद से हम लोग सेक भी निकाल सकते हैं। इसी का उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो ऐसे करके चीजों को कर लेंगे। अच्छा, कॉट कैसे आएगा? अरे भैया 10 का उल्टा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 10 का उल्टा करना पड़ेगा। 0/1 का उल्टा 1/0 जो कि डिफाइंड ही नहीं है। फिर से ये हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1, ये हो जाएगा 1/√3, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड होता है 1/0, उल्टा करोगे तो 0/1 मतलब 0। तो ऐसे करके आपको ये सारी वैल्यूज बनानी भी आनी चाहिए, साथ साथ में याद भी होनी चाहिए। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये वैल्यू याद भी होनी चाहिए और बढ़िया तरीके से आपको बनानी भी आनी चाहिए। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो वो टेबल आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। हो गया? चलो आगे बढ़े क्या? आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ गया? क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। क्या कहना है कि √2 sin 60 माइनस अल्फा बराबर 1, तो अल्फा कितना होगा? आइए आइए समझते हैं। √2 sin 60 माइनस अल्फा बराबर 1 है, तो यहां पर हम लोगों को अल्फा की वैल्यू चाहिए। मैं एक बार क्वेश्चन को पहले लिखूंगा, √2 sin 60 माइनस अल्फा, है ना, डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि मुझे अल्फा चाहिए तो मैं ऐसा क्या करूं? मैंने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, √2 को नीचे भेजते हैं। तो साइन 60 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2। अच्छा, फिर मैंने ये सोचा कि यार 1/√2, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, 1/√2 साइन में कब आता है? क्योंकि मुझे यहां पर कैसे भी करके अब क्या करना है? साइन बनाना है। क्यों? क्योंकि मैं साइन से साइन कंपेयर कर लूंगा। तो यहां पर तो सेम एज इट इज रहा 60 माइनस अल्फा, और यहां पर 1/√2 साइन में कब आता है? साइन में 1/√2 कब आता है? साइन 45 पे आता है। तो यहां पर आपको लिखना है साइन 45 डिग्री। अच्छा, अब क्या होगा वो समझो। साइन से साइन कंपेयर होगा, हाँ कंपेयर होगा। तो आपको काटना बिल्कुल भी नहीं है यहां पे, साइन से साइन काटना मत, ठीक है? ये गलती मत करना कि साइन से साइन काट दो, नहीं, ये बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। 60 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 45 माइनस 60 डिग्री। तो अब आपके पास माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस 15 डिग्री, तो अल्फा आ गया 15 डिग्री। अरे सिंपल सा तो था यार ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एकदम सिंपल सा था। कितना आ गया भैया? 15 डिग्री। समझ गए? आसान था। साइन से साइन काटना मत, यहां पे कंपेयर करना। देखो, साइन का ये वाला जो हमारे पास एंगल है और साइन का ये वाला जो एंगल है, ये दोनों बराबर होंगे, तो एंगल दोनों के बराबर लिख दिए और फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद सीधा माइनस किया, तो अल्फा आ गया हमारे पास कितना? 15 डिग्री। जल्दी से देख लो, आसान लग रहा है? हाँ, आपके हिसाब से तो आसान है और मेरे हिसाब से और भी आसान है ना? दोनों के हिसाब से आसान वाली चीजें चल रही हैं, मुश्किल तो कुछ होता ही नहीं है। अब यार इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो, अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 का कहना है tan x बराबर 3 इंटू कॉट एक्स। तो अब आपको क्या बताना है? अब आपको x की वैल्यू बताना है ना? अच्छा, अब मैंने बोला कि यार हम लोग इसको लेकिन करेंगे कैसे? हम लोगों को इसको करना है तो हम लोग इसको करेंगे कैसे? तो मैंने बोला देखो बहुत ज्यादा आसान है। आपके पास है tan x इज इक्वल्स टू 3 कॉट एक्स। अच्छा, कॉट एक्स मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan x अपॉन कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 3। इतना भी मुझे आ गया। फिर मैंने बोला कॉट एक्स को मैं एक काम करता हूं, 1 अपॉन tan x लिखता हूं, तो यहां पर हो जाएगा ये tan x होल अपॉन में 1 अपॉन tan x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये 1 अपॉन tan x जब उल्टा होगा, ये 1 अपॉन tan x जब उल्टा होगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3।
अच्छा, स्क्वायर राइट साइड पे जब जाएगा तो ये हो जाएगा √3। अब मेरा ये कहना है कि 10 में √3 कब आता है, 10 में √3 कब आता है, आ जाओ यार देखते हैं 10 में √3 कब आता है, 1060 पर आता है। तो ये जो √3 है ये किसकी वैल्यू है, 1060 की वैल्यू है। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 1060 डिग्री हो जाएगा। जब आप कंपेयर करोगे तो x कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, x कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। समझ गए बात को, जल्दी बताओ समझ गए बात को कि नहीं समझे। अरे सर जी बहुत अच्छे से समझ गए। तो ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। आसान, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान, वेरी इजी क्वेश्चन, हाँ ना, ठीक है। बढ़े आगे बढ़े, चलो भाई चलो 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 आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास क्या आएगा, आगे अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या कहना चाह रहा है कि अगर 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर कितना होगा। 2 cos 3 थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर कितना होगा। आ जाओ यार समझते हैं इसको। तो बिल्कुल सेम टू सेम जैसे हम लोग करते हुए आ रहे हैं वैसे ही करना है कि ये जो 2 है इसको पहले डिवाइड में भेज दो। तो cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। अब मेरे को ये देखना है कि cos में 1/2 कब आता है, क्योंकि मैं यहां पर भी राइट हैंड साइड पर भी cos बनाना चाह रहा हूं ताकि मैं cos से cos को कंपेयर कर लूं। तो मैंने ये देखा कि cos 1/2 कब होता है, cos में 1/2 कब होता है, cos 60 पर होता है, cos 60 डिग्री। तो cos 3 थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 डिग्री। अच्छा, cos से cos कंपेयर तो हो गया। तो जब आपके पास अगर cos दोनों साइड पे cos है तो cos से cos काटना मत। यहां पर कैसे कंपेयर करोगे, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री और थीटा बराबर कितना 60/3 मतलब कि 20 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया जी, 20 डिग्री आ गया। कितना आ गया, 20 डिग्री आ गया। सिंपल लगा, सिंपल लगा कि नहीं लगा, बहुत ज्यादा सिंपल लगा। जल्दी देख लो भाई, एक बार अच्छे तरीके से जल्दी से आप लोग देख डालो। हो गया, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हो गया हमारे पास cos 60 जो कि कितना आ गया, cos 60 आ गया 1/√2, cos से cos कट गया, 3 थीटा बराबर 60, थीटा बराबर आ गया 20 डिग्री। हो जाएगा, आसान क्वेश्चन से। तो ऐसे करके आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 को भी खत्म कर दिया। आइए आइए आइए, अब जरा देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। अब यहां पर जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर है। अब सबसे पहले तो ये समझ के चलो कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं ये होती क्या है। यहां पर लिख देता हूं मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरा कितना होता है, दूसरा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, तीसरा कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये बात तो हमें बहुत अच्छे तरीके से आ गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहां पर जो हमें डील करनी है सारी चीजों के हिसाब से वो ये करना है कि क्वेश्चन नंबर 16 के हिसाब से साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4 ए कितना होगा। मैंने बोला यार एक काम करते हैं कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो मैंने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं साइन स्क्वायर ए को राइट साइड पे लेके चले जाते हैं। तो यहां पे साइन ए कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है आपके पास कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। सिंपल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाता है कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। अच्छा, अब आपके पास यहां पर है कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a बराबर कितना। मैंने बोला कि हम लोग कॉस स्क्वायर ए को तो कॉस स्क्वायर ए ही रहने देते हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं।
cos टू द पावर 4a को हम लोग लिख रहे हैं cos स्क्वायर a का भी होल स्क्वायर। क्या लिख रहे हैं भैया? cos स्क्वायर a का भी होल स्क्वायर। अब सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, अब बहुत ज्यादा ध्यान से ये सुनना कि अब हम लोग cos स्क्वायर a की जगह पे sin a तो लिख ही सकते हैं, cos स्क्वायर a की जगह पे sin a तो लिख ही सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a की जगह पे sin a लिख रहे हैं तो sin a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, और cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a तो मैंने सुना है कितना होता है? 1 होता है। बात ही खत्म हो गई, यहां पर तो बात ही खत्म हो गई ना। तो अब आपके पास कितना आ गया रिजल्ट में? 1 आ गया। कौन सा क्वेश्चन था? अरे भैया क्वेश्चन नंबर 16 था। आपने आइडेंटिटी कौन सी लगाई? cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये वाली आइडेंटिटी आपने लगा ली। आसान क्वेश्चन है, अरे कुछ भी नहीं करना, आसान क्वेश्चन है। कुछ चीज देगा उसको कंपेयर करो, दूसरी चीज निकालो, कुछ चीज देगा उससे निकालो और दूसरी चीज को निकालो, खत्म करो। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो अब क्वेश्चन नंबर 17 में आपके पास क्या है? आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, -1 होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, टेन स्क्वायर ए होता है, या फिर कॉट स्क्वायर ए होता है। अब आप लोग बोलोगे यार ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो ये तो तीनों ही नहीं हो सकते, हो सकता है -1 हो, क्योंकि यही एक अनोखा आंसर लग रहा है, पर ऐसा नहीं होगा। आ जाओ समझते हैं, समझो पहले चीजों को कि हो क्या रहा है। यहां पर आप लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होल अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आप बहुत अच्छे से जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है? आपके पास सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अच्छा, लिख देना ब्रैकेट में, सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए। क्लियर है? ठीक है। तो सेक को आप क्या लिख सकते हो? यार मैंने सोचा कि अब हम एक काम करते हैं, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो यहां पर समझना, सेक को हम लोग क्या लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस लिखेंगे। लिख सकता हूं ना यार? लिख सकता हूं, ये मैं बिल्कुल लिख सकता हूं 1 अपॉन, या फिर आप लोग समझो सेक ए को आप क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हो। अच्छा, ऐसे ही कॉसेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन लिख सकते हो। ऐसे ही कॉसेक ए को आप लोग क्या लिख सकते हो भैया? 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हो। ये भी ठीक है। तो आपने सेक को क्या लिखा? 1 अपॉन कॉस, और क्योंकि स्क्वायर लगाना था तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन साइन है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आपको क्या करना है? अब आपको पलटना है। पलटना कैसे? कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का उल्टा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का उल्टा। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का उल्टा क्या हो जाएगा भाई? साइन स्क्वायर ए होल अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। अच्छा, अब आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि साइन बाय कॉस कितना हो जाता है? टेन स्क्वायर ए। कितना? टेन स्क्वायर ए। और यहां पर हमने क्या यूज किया कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू टेन ए। क्या लिखा? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। क्या आंसर है? सी आंसर है। समझे? -1 नहीं है। तो ऐसे ही हमें चीजों को समझना पड़ता है भाई, चीजों को डील करना पड़ता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन लग रहा है ना? आसान ही है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। अब आ जाओ, हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। बस दिमाग में क्या क्या बिठाना है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेशन बिठाने। जैसे साइन क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक होता है। कॉसेक क्या होता है? 1 अपॉन साइन होता है। कॉस क्या होता है? 1 अपॉन सेक होता है। सेक क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। टेन क्या होता है? 1 अपॉन कॉट होता है। कॉट क्या होता है? 1 अपॉन टेन होता है ना? और टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस भी होता है। और कॉट क्या होता है? कॉस बाय साइन भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको बिठानी है। और 3 आइडेंटिटी क्या क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको दिमाग में बैठा के चलनी है। आ जाओ, अब हम लोग आगे की बात करेंगे।
आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए कितना होगा। तो आपको इधर से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही दे रहा है। तो आ जाओ बात कर लेते हैं। आपके पास कितना है, sec a प्लस टेन ए, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। सेक ए को आपने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉस ए। अरे लिख सकता हूं, मैंने बताया ना अभी कि सेक और कॉस का रिलेशन होता है, कि सेक होता है 1 अपॉन कॉस। अच्छा, टेन क्या लिख सकता हूं, टेन को मैं लिख सकता हूं साइन ए अपॉन कॉस ए। चलो ये भी हो गया भाई, बात खत्म हो गई इसकी भी। अब हम लोगों ने इसको लिखा 1 माइनस साइन ए। अब मैंने बोला कि यहां पे आपके पास कॉस ए तो हो गया, ऊपर क्या हो गया, 1 प्लस साइन ए, और ये हो गया आपके पास 1 माइनस साइन ए। सिंपल था, सिंपल था। मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई करें क्या, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई करें, करते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन कितना, कॉस ए। ये बात आप लोग समझ गए क्या, जल्दी बताओ, ये बात आप लोग समझ गए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आप बहुत अच्छे से एक चीज जानते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। कैसे पता, अरे देखो एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। मैंने बोला कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, तो आपने बोला साइन स्क्वायर ए को राइट साइड पहुंचा दो, तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख रहे हैं, अपॉन कॉस ए हो गया, अपॉन कॉस ए हो गया। अच्छा, मेरे ख्याल से यहां पे 2 कॉस है, कॉस ए इंटू कॉस है, तो एक कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, आपके पास रिजल्ट में कितना आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सिंपल, वेरी सिंपल। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे की बात करें, चलो आगे की बात करते हैं। अब जरा आप लोग ये 19th क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से, जल्दी ट्राई करो। किया क्या, चलो, बस कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हम लोग इन क्वेश्चंस को करके भैया जीत जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। 19th क्वेश्चन का क्या कहना है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा कितना होता है। तो क्या वो -1 होता है, क्या वो 0 होता है, क्या वो 1 होता है, क्या वो 2 होता है। तो ऐसे करके अब हमें इनके आंसर से निपटना होगा। आइए निपटते हैं, आइए आइए आइए, टेंशन नहीं टेंशन नहीं टेंशन नहीं। 1 प्लस टेन ए प्लस सेक है, मैंने सोचा यार एक काम करते हैं, अब अपन इसको खोलते हैं। 1 प्लस टेन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं। आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ढेरों सारे तरीके हैं, ढेरों सारे तरीके हैं मेरे दोस्त, ढेरों सारे तरीके हैं। अब वो तरीके कौन कौन से हैं, अगर आप चाह रहे हो कि 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए को इन सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका माना जाएगा। तो 1 से पहले सबका मल्टीप्लाई करो, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 को पहले इन सबसे कर रहे हैं, तो हो जाएगा 1 1 1 प्लस 1 इंटू कॉट थीटा कॉट थीटा, 1 इंटू माइनस कॉसेक थीटा तो माइनस कॉसेक थीटा। चलो अब किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस टेन थीटा का इन सब के साथ, तो प्लस में टेन थीटा इंटू 1 तो टेन थीटा। अच्छा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, प्लस में टेन थीटा का माइनस कॉसेक थीटा के साथ करोगे तो माइनस टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। चलो ये भी हो गया भाई बहुत अच्छे से। अब क्या, अब सेक थीटा का इन सब के साथ तो प्लस सेक थीटा। अच्छा, सेक थीटा कॉट थीटा। अच्छा, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, माइनस
कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। देखो यार, यहां पर हो गया एक तो 1, ठीक है, प्लस मेरा ये कहना है कि हम इस कॉट को 1/10 लिख सकते ना, तो मैंने इधर लिखा tan थीटा और 1/10 थीटा, तो tan थीटा से tan थीटा कट जाएगा, आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा, है ना, क्लियर है। चलो, उसके बाद मैंने बोला कि यार इस कॉट थीटा से भी निपटेंगे हम लोग, क्या, इस कॉट थीटा से भी हम लोग निपटेंगे। और फिर क्या होगा, यहां पर आपको यह देखना है कि कुछ किसी से कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर ऐसे ही रहेगा तो फिर ऐसे लिखने का क्या ही मतलब है ना, ठीक है, कॉट थीटा हो गया। अब हमने इसको भी लिखा तो इसको भी हमने tan थीटा लिख दिया। चलो, ये हो गया माइनस कॉसेक थीटा। एक काम करो, सबको लिख डालो अच्छे से। कॉट थीटा को आप लिख डालो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको लिख डालो 1 अपॉन कितना, साइन थीटा, इसको लिख डालो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसको तो हमने यहां पर लिख डाला, कॉट को 1/10 लिख डाला। अच्छा, माइनस इसको लिख डालो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉसेक को लिख डालो 1/sin थीटा। तो ये बात भी आ गई समझ में, ये हो जाएगा 1/cos थीटा प्लस का, यहां पर हो जाएगा आपके पास सेक को 1/cos थीटा और कॉट को cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। कॉसेक हो जाएगा 1/sin थीटा और सेक हो जाएगा 1/cos थीटा। अब अगर आप लोग आगे की बात करोगे तो देखो tan थीटा से tan थीटा कट गया, उसके बाद sin थीटा से sin थीटा कट गया, उसके बाद cos थीटा से cos थीटा कट गया। आगे की बात और समझो, अब समझो आगे की बात। देखो, मेरा ये मानना है कि आपके पास यहां पर माइनस में क्या बचा, 1/cos थीटा, और यहां पर क्या बचा, प्लस में 1/cos थीटा। माइनस 1/cos थीटा प्लस 1/cos थीटा उड़ गया, माइनस 1/sin थीटा प्लस 1/sin थीटा उड़ गया। अब आपके पास क्या बचा, अब हमारे पास बचा 1 और 1 कितना, 2, प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। क्या बचा, cos थीटा अपॉन sin थीटा और माइनस नहीं प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और वो बचा है हमारे पास एक 1/sin थीटा इंटू cos थीटा। मैंने बोला एक काम करते हैं हम लोग, इतने पार्ट का हम लोग क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो आइए एलसीएम निकाला, ये तो हो गया 2। अच्छा, एलसीएम जब आपने निकाला तो सिर्फ इतने पार्ट से आपने बात करी, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा। भैया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 1 आ गया, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना आ गया, 2 आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सिंपल, जल्दी देख लो, जल्दी देख लो, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, हो जाएगा, टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब आ जाओ हम लोग कर लेते हैं कौन सा वाला, क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 हमसे क्या कहना चाह रहा है कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है तो आपको वैल्यू बतानी है साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की, और क्या वो 1/4 होगी, 1/2 होगी, √3/4 होगी या फिर 1 होगी। तो मैंने बोला एक काम कर लेते हैं हम लोग, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 है, तो मैंने बोला साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर 0 के बराबर है, ठीक है, तो मैंने बोला एक काम करो, कॉस को राइट साइड पहुंचाओ। तो आपने बोला सर यहां से तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा कब आपस में इक्वल होते हैं, वो कौन सा डिग्री होता है जहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। 0 पे ये 0 होता है, ये 1 होता है, 30 पे ये 1/2, ये √3/2, 45 पे ये 1/√2 और ये 1/√2, मतलब 45 डिग्री पे साइन और कॉस बराबर होते हैं।
क्या बोल रहा हूं मैं, 45 डिग्री पे साइन और कॉस बराबर होते हैं। देखो मतलब आप समझे कि जब मैं साइन 45 रखूंगा थीटा की जगह पे और जब मैं कॉस 45 रखूंगा थीटा की जगह पे, तो साइन 45 और कॉस 45 बराबर होंगे वहां पे 1/√2 के। इससे मुझे ये पता चला कि थीटा मेरे पास कितना आ गया, अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो थीटा मेरे पास कितना आ गया 45 डिग्री। ये मुझे कैसे पता चला, ये मुझे पता चला इसी से, जो चीज इन लोगों ने गिवन दी थी इधर से ही आपको क्लू मिलेगा कि अब आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। भाई तो बोलते ना यार थोड़ा क्लू तो समझ ही नहीं आ रहा। तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। जब हमने देखा कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर है, तो मैंने दिमाग लगाया कि थीटा की कौन सी वैल्यू रखने पर साइन और कॉस बराबर होते, तो वो 45 डिग्री है। थीटा जैसे ही 45 मिला आप इसमें रख दो, तो अब आपके पास कितना हो जाएगा, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा की आपको वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन थीटा का टू द पावर 4 और कॉस थीटा टू द पावर 4। अब थीटा की जगह पे कितना रखना है, 45 डिग्री रखना है। तो साइन 45 डिग्री टू द पावर 4, कॉस 45 डिग्री टू द पावर 4। सिंपल है, सिंपल है। साइन 45 1/√2 टू द पावर 4, cos 45 1/√2 टू द पावर 4। 1/√2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 1/4। अच्छा ये कितना हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा। अरे मेरे भाई √2 टू द पावर 4 कितना, अरे √2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दो सर जी, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2। अच्छा √2 इंटू √2 हो गया 2 और √2 इंटू √2 हो गया 2, 2 2 जा हो गया 4, 2 2 जा 4। क्लियर है। अब हम लोग अगर 1/4 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। अरे कितना आसान क्वेश्चन था ये कितना आसान क्वेश्चन था। बस आपको समझ में आना चाहिए कि हम करें क्या। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ईयर मेंशन नहीं है लेकिन ये सारे आ चुके हैं। आप उठाना आज ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर उठाना, वहां पर देखोगे तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। टेंशन मत लो, टोटल 30 क्वेश्चंस लेके आए हूं आप लोगों के लिए। तो यहां पर 20 हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं। अब आपको पता ही है कि नेक्स्ट वाले में मैं लेके आऊंगा 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के। तो टेंशन वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। मैंने जैसा वादा आपसे किया था कि ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी बुक नहीं छोड़ूंगा, हर बुक से, हर सीबीएसई पेपर से वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। भैया हम लोगों ने लगभग मिला के यहां पर 60 मतलब करीबन 150 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के करें। तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात होती है ये चीज कि 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर से करना। किशोर सर बैठे ना, करवाएंगे। तो यही काम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो है इंग्लिश मीडियम और दूसरा है हिंदी मीडियम। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से है तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम चैनल। यहां पे आपको मिल जाता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, और प्लेलिस्ट के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे ना तो हमारे पास प्लेलिस्ट में पता है क्या मिलेगा, सारे टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाओगे तो यहां पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो भाई, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर आपका हिंदी मीडियम से है और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसको बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी कोर्सेज हैं जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।